Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 7. Okay, so students, in my last class, yesterday I have taken your online class and I told you about the exercise of acid, bases and salts, which is your 5th chapter. Okay, and students, I told you in that class I will provide you long answer in your Gurukul app notes option. So I have given the 2 long answer which you didn't find in a Gurukul app notes option, so you have to watch that answers. Okay, सभी बच्चों को आप लोग को करना क्या है, आप लोग को मैंने एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था उनको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो आंसर उनको नहीं मिल रहे हैं मैंने गुरुकुल ऐप में वो जो नोट्स ऑप्शन है बेटा उसमें आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से आंसर दे करके लिख लीजिएगा। ओके, चलिए, सो आज में टुडे इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर विच इज बिलोंग टू द सॉइल एंड आपका जो चैप्टर 7 क्लास जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आपकी यूनिट 3 से बिलोंग करता है, यूनिट 3। ओके, सो आपका जो यूनिट 3 है उसमें आपका चैप्टर 9 है, दैट इज सॉइल, और सॉइल के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ आज की वीडियो के बाद आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सॉइल के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी जनरल आपको नॉलेज दूंगी। साथ ही साथ फिर कल से मैं स्टार्ट करूंगी आपकी ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास में आप सारे बच्चे इंटरलिंक होइए ताकि मैं इस लेसन को आगे आपको पढ़ा सकूँ। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। देखो बेटा, हम लोग आपका जो चैप्टर है वो सॉइल है, तो सॉइल इसके बारे में सारे बच्चे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गए। व्हाट इज द सॉइल? देखो, अगर हम लोग बात करें फिजिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन की या फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सन अर्थ की, तो बेटा फिजिकल स्ट्रक्चर में अर्थ जो होती है वो डिफरेंट नेचुरल पार्ट से मिलके बना होता है ना, जिसमें प्लेट्यूज होते हैं, इसमें रॉक्स होती है, उसमें माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होती है, ठीक है ना। या एक तरीके से हम कहते हैं कि हम लोग की लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिफरेंट, उसमें जो अर्थ होती है ना, तो अर्थ में क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, ठीक है। अब ये जो ये संसाधन या रिसोर्सेस होते हैं, पहले हम रिसोर्सेस की बात करते हैं बेटा। तो जो रिसोर्सेस होते हैं है ना, रिसोर्सेस होते हैं वो 2 टाइप्स में होते हैं। एक वो रिसोर्सेस होते हैं जो कि हमको नेचर से मिलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, क्लियर। और एक वो रिसोर्सेस होते हैं जो कि जनरली ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रिसोर्सेस बोलते हैं। तो बेटा जनरली क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होते हैं? दीज आर दैट सब्सटेंस विच मेक आवर लाइफ वेरी रिलीफुल या वेरी इजी टू एंड वेरी कंफर्टेबल। हम लोग की लाइफ को हम लोग को इजी बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं, विच कंप्लीट आवर नीड्स, जो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रिसोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो, रिसोर्सेस को मैंने क्या कहा कि अगर हम बात करें रिसोर्सेस, ठीक है, तो हमारी ज़रूरतें किनसे कंप्लीट होती हैं? 2 तरीके के रिसोर्सेज जनरली पाए जाते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो हम लोग को नेचर देती है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम लोग अपनी ज़रूरत के लिए खुद बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। अब जो हम आज स्टडी कर रहे हैं बेटा, जिस लेसन में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉइल। तो बेटा सॉइल भी क्या होता है? सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमको नेचर के थ्रू मिलती है, और इस सॉइल का हम लोग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो बेटा, इन सभी के लिए सॉइल जो नेचुरल रिसोर्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो व्हाट इज द सॉइल एंड सॉइल की कितनी लेयर्स होती हैं, सॉइल का क्या इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल में कौन कौन से मटेरियल्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी आपको इस लेसन में करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया सॉइल क्या होती है। सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचर से मिलने वाली है और नेचर हमें ये देती है, इसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा क्या है, अब ये सॉइल का जो फॉर्मेशन, आप लोग को पता है सॉइल जो होती है वो हमारी प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपको पता है सॉइल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, जैसे सपोज दिस वन इज अर्थ, हमारी ये अर्थ है, तो अर्थ में आप लोग को पता है जो अर्थ का 70% या 75% या पार्ट जो होता है वाटर का होता है, और
कुछ पार्ट में अर्थ में लैंड भी होता है। जो लैंड पार्ट होता है वो अर्थ का टेरेस्ट्रियल रीजन कहलाता है, टेरेस्ट्रियल सेक्टर। ओके, सो बेटा ये जो टेरेस्ट्रियल रीजन होता है, टेरेस्ट्रियल क्षेत्र, तो बेटा यहाँ पे लैंड होती है और लैंड में ये जो अर्थ होती है, अर्थ की सरफेस या अर्थ में जो लैंड होती है बेटा, अर्थ की लैंड की जो अपर सरफेस होती है, हम कह सकते हैं अपर सरफेस ऑफ द लैंड इज कॉल्ड अ सॉइल। ठीक है, जहाँ पे हालांकि मिट्टी आप लोगों को पानी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ नीचे साइड में भी थोड़ी मात्रा में जाते हैं तो कीचड़ या मड ये सब मिलता है, लेकिन जनरली जो जमीन होती है जहाँ पे अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे जमीन पाई जाती है, जहाँ पे लैंड पाई जाती है बेटा, तो लैंड के अपर सरफेस के पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉयल कहते हैं, याद रखिएगा। अब सॉयल अगर आप लोग ये तो हम लोगों ने रीडिंग में कर लिया, लेकिन अगर मिट्टी की बात बोली जाए या सॉयल की बात की जाए तो आप सारे बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे, है ना। घरों में सब लोग क्या, खेत होगा, जमीन होगी, वहाँ पे मिट्टी रहती है, तो ऊपर लेयर वो जो हम लोग को ब्राउन और ब्लैकिश कलर में दिखती है, कहीं कहीं वो रेड कलर में होती है, कहीं येलो कलर में होती है, तो ये अपर लेयर जो होती है लैंड की, उसे कोई सॉयल बोला जाता है। ओके, अब ये जो सॉयल होता है बेटा, ये आपका हम लोग सॉइल की नेचुरल आप लोग यूजेस की बात करें तो नेचुरल इंट्रोडक्शन में इसका यूजेस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन के रूप में बता सकती हूँ। प्लांट में कहाँ हम लोगों ने इसका यूजेस देखा है, जैसे प्लांट्स होता है, प्लांट्स का स्ट्रक्चर सब जानते हो, प्लांट्स में रूट्स होती हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए बेटा किसकी जरूरत होती है, प्लांट को ग्रो करने के लिए प्लांट को हम लोग किस में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं। हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोसेस आप लोगों ने आप 8th क्लास में जाके पढ़ोगे बेटा, तो एग्रीकल्चर प्रोसेस हम किस में कराते हैं, प्लांट में, फील्ड में कराते हैं, जहाँ पे मिट्टी होती है, मिट्टी में ही प्लांट को लगाते हैं। तो पौधों के लिए कहाँ से जरूरी हुआ, पौधों के लिए जरूरी हुआ क्योंकि पौधे ग्रो किस में करते हैं, वो लैंड में ही करते हैं, मिट्टी में ही करते हैं, और मिट्टी में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं उसके ग्रो के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो प्लांट का पूरा जीवन ही मिट्टी से रिलेटेड है, मिट्टी से स्टार्ट होता है, मिट्टी से ही उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल मिलता है, मिट्टी में ही जो पानी होता है वो अपने रूट के थ्रू लेता है, लेकिन या फिर आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से प्लांट की जो ग्रोइंग है उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, सॉइल का होता है। इस कारण से हमको सॉइल के बारे में कंप्लीट स्टडी करना पड़ता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब दूसरा हम बोलते हैं एनिमल्स के बारे में। तो जिस तरह से प्लांट को ग्रो करने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, ओके, ठीक उसी तरीके से एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारी जरूरत, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बेटा हम लोग खाना हमको कहाँ से मिलता है, फूड मटेरियल हमको मिलता है एग्रीकल्चर से, प्लांट से मिलता है, हम एग्रीकल्चर करते हैं, है ना। तो और इसके अलावा हम लोग को एनिमल से भी मिलता है, लेकिन अगर हम लोग मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल हम लोग जो हर्बीवोरस होते हैं हम लोगों को किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। और प्लांट कहाँ पे ग्रो हम कराते हैं, मिट्टी में कराते हैं। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली रूप से जो सॉइल है हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके साथ ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा, कुछ ऐसे एनिमल छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी के अंदर ही उनका घर होता है। एक तरीके से सॉयल एक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट होती है, तो उस मिट्टी के अंदर ही वो रहते हैं, तो उसके लिए भी यूजफुल होती है। ओके, सो सॉयल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज़ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ, जो कि टोटल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब के लिए। तो सॉयल के डिटेल स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इस लेसन में बताऊंगी। आज के लिए बस आपको मैंने जस्ट थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताना था, तो वो मैंने बता दिया है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में आपकी जो ऑनलाइन क्लास होगी इसमें हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माई टुडेज क्लास, एंड if you have any query related about this, so you will ask in your online class. Okay, so thank you and have a nice day.